अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, पसीने में डूब रहे हैं लोग। और ऐसे में कराची में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, उससे बेचारे जो फ्लैटों वाले हैं और छोटे मकान वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं एक बैटरी का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है डाइवो की DS100। ये अभी नया मॉडल है जो डाइवो ने लॉन्च किया है, जो कि एक लो प्राइस मॉडल है और हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नेमत से कम नहीं है। ये DS100 मॉडल है बैटरी का, जो कि बेसिकली 70 एम्पेयर के ऊपर डिज़ाइन की गई है। और डिज़ाइन ही ये सोलर और जो है ना बैकअप के लिए की गई है, जो कि डीप साइकिल बैटरीज की जो टेक्नोलॉजी है डाइवो की, उसी का नैमुल बदल है और इसी की कैटेगरी में आ रही है। इसका आज मैं रिव्यू करूंगा। ये मैंने अपने घर के लिए अभी ख़रीदी है और इसकी मार्केट जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड वगैरह निकला है बॉक्स में से। उसके बाद ये इसकी थर्माकोल की पैकिंग निकली है, जिस पे डाइवो इनग्रेव हुआ हुआ है। डाइवो की बैटरीज़ का हाँ जो है पहले दिन से बहुत पॉजिटिव फीडबैक है मार्केट में। इनकी बैटरीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं और लॉन्ग लाइफ भी होती हैं। तो ये इसका व्यू देख सकते हैं ऊपर से कि प्रॉपर ब्लैक इसका बॉडी है, जो कि इसकी बड़ी बैटरीज़ की भी इसी तरह, जो इसकी हैवी बैटरीज़ की सीरीज़ है, उस पर भी इसी फॉर्मेट पे बैटरियाँ डिज़ाइन होती हैं इनकी। कि इनके जो टर्मिनल हैं वो प्रॉपरली प्लास्टिक कवर से ढके हुए होते हैं और ब्लैक कलर के इनके यूजुअली ऊपर का टॉप कवर होता है और फाइन क्वालिटी होती है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको बाहर निकालते हैं बैटरी को। DS100 बैटरी का मॉडल है, ये बात आप हमेशा याद रखें। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बैटरी का मॉडल नंबर उसके एम्पेयर नहीं होते। अगर किसी बैटरी पे 100 लिखा हुआ है तो वो उसका मॉडल ही होगा। एम्पेयर हमेशा AH के साथ लिखे होंगे बैटरी पे। एम्पेयर जो होंगे उसके साथ AH का वर्ड हमेशा लिखा हुआ होगा, वो उसके एम्पेयर होते हैं। तो ये DS100 इसका मॉडल है। देखें स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर सोलर रिलायबल पावर बैकअप, यानी कि ये लॉन्ग बैकअप के लिए डिज़ाइन की गई है और बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए डिज़ाइन की गई है। और तीन चीज़ें इस पर लिखी हुई थी कि लॉन्ग लाइफ और रिलायबल है और सारी चीज़ें। ये हम इसका वैंट खोल के देख रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के वैंट इसमें लगे हुए हैं। और इस बैटरी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि कंपनी से तेज़ाब वगैरह डल के और चार्ज हो के सील पैक आपके पास आती है। यानी कि इस बैटरी पे कभी भी किसी डीलर का हाथ नहीं लगता, जो कि मार्केट की दूसरी बैटरियों के साथ ऐसा होता है कि वो बैटरियाँ खाली होती हैं, डीलर उसमें अपना बनाया हुआ तेज़ाब, गंदा संदा तेज़ाब डालता है लो क्वालिटी का और उसको चार्ज करके आपको देता है, तो बैटरी की लाइफ वैसे ही डिस्टर्ब होती है। डाइवो वाले बैटरी को कंपनी से बिल्कुल तैयार करके देते हैं। ये रेडी टू यूज़ है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि रेडी टू यूज़ बैटरी है, आप इसको घर पे जाकर डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। ये मैंने 5 मई की तारीख में ख़रीदी है और यानी कि लास्ट संडे वाला दिन था। ये मुझे 16,500 की पड़ी है। 16,500 की मुझे पड़ी है और इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 18,000 17,000 की रेंज में है। ये 16,500 की मुझे मिली है, थोड़ा सा जहाँ से आपको मुनासिब मिल जाए। और बहुत कॉम्पैक्ट छोटे साइज़ में बैटरी लेने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। और 70 एम्पेयर इसके पक्के हैं। यानी कि अगर आप 2 AC/DC पंखे चला रहे हैं, 5 एम्पेयर उसका लोड होता है और 2 3 4 लाइटें चला रहे हैं, 1 एम्पेयर उसका मिला लें 6 एम्पेयर के लोड पे। अगर आप इसको 10 घंटे भी चलाएंगे तो 60 एम्पेयर बनते हैं। 70 एम्पेयर की है, मगर बैटरी को कभी भी पूरा नहीं खाली करना चाहिए, उसको 50% ही काउंट करना चाहिए। तो आप इसको 5 घंटे इस पे 2 पंखे और 3 4 5 लाइटों का बैकअप ले लें तो बैटरी आपकी सेफ़ रहेगी, 50% डिस्चार्ज होगी और ख़राब होने की तरफ नहीं जाएगी। कभी भी बैटरी को 50% से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बैटरी की साइज़िंग जब भी करें, अगर आपका 10 एम्पेयर का लोड चाहिए तो आप 20 एम्पेयर की बैटरी खरीदें, ये नहीं कि आप 10 एम्पेयर की खरीदें। अच्छा जी, ये मैंने मल्टीमीटर घर में एक लिया हुआ था, इसको मैंने DCI वोल्ट के ऊपर कर दिया और मैं एहतियातन इस बैटरी की वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज तो नहीं हो गई है किसी भी वजह से, अपनी तसल्ली कर रहा हूँ। वैसे गारंटी कार्ड इसका और सारी चीज़ें मौजूद हैं। बैटरी की ओवरऑल जो फीडबैक है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उम्मीद है कि अच्छी ही होगी फ्यूचर में। ये देखें, मैं इसको लगा के चेक कर रहा हूँ तो देखें 12 वोल्ट के ऊपर स्टेबल है बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली चार्ज है, अभी चार्ज कंडीशन में है और रेडी टू यूज़ है। मगर जो है कोई भी बैटरी है, जब आप नई बैटरी लें तो कोई डीलर या कोई दुकानदार कितना ही कहता रहे कि आप उसको जो है ना वो डायरेक्टली चार्ज कर लें तेज़ाब डाल के या फर्स्ट टाइम में यूज़ कर लें, मगर बेहतर ये होता है कि आप बैटरी को थोड़ा सा इनिशियल चार्जिंग दें जब भी आप कोई नई बैटरी खरीदें। इसके बहरहाल इसके वोल्ट 12 पे स्टेबल हैं और बैटरी पूरी चार्ज बता रहा है। मल्टीमीटर को हम यहाँ पे वापस रख देते हैं।
छोटी फैमिलीज़ के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो ज़्यादा सोलर और हैवी यूपीएस के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या 220 वोल्ट वाले यूपीएस जिसको मैं दकियानूसी यूपीएस कहता हूँ, उसके खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, या तंग आ गए मेरी तरह, जैसे मैंने 4 यूपीएस उठा के फेंके हुए अपनी 2 छत्ती पे, कबाड़ में डाले हुए हैं, जो जो कि बैटरियों के खर्चे पे खर्चे कराते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप 12 वोल्ट सिस्टम लगाएं। इस बैटरी को, ये देखें मेरे पास 20 एम्पेयर का नोकिल का चार्जर है। मैं इसको इनिशियल चार्ज करूँगा बैटरी को फ़िलहाल। इवन दो दुकानदार ने नहीं कहा कि, ना कंपनी ने कार्ड पे कहीं लिखा हुआ है कि इसको आप इनिशियल चार्ज करें, कंपनी से चार्ज आइए, मगर मैं फिर भी इसको करूँगा। तो देखिए चार्जर मैंने ऑन किया, 20 एम्पियर का नोकिल का चार्जर। अभी प्लग नहीं लगाया तो ये 12.2 वोल्ट दिखा रहा है। देखें, ये कह रहा है कि बैटरी चार्ज है, 12.2 वोल्ट में, वोल्ट इसके गिरे हुए नहीं है, मगर मैं फिर भी इसको चार्ज पे लगाता हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो ये चार्जिंग लेगी। ये फुली ऑटोमेटिक चार्जर है। ये देखें, ये मैंने प्लग लगा दिया, इसका चार्जर को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये इसका बटन ऑन किया है मैंने। ये देखें ऊपर एम्पियर दिखा रहा है, कितने एम्पियर लेंथ से चार्ज कर रहा है। ये देखें 25 एम्पियर पे चले गया चार्जर। ये ऑटोमेटिक चार्जर इस वक्त इसको 25.7 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि बैटरी इवन दो अच्छी कंडीशन में है, बट लीड एसिड बैटरीज का ये सिस्टम होता है कि वो रखे रखे भी डिस्चार्ज थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। तो अगर ये 8-10 दिन से भी रखी हुई है डीलरशिप पे, तो वो डिस्चार्ज थोड़ी थोड़ी बैटरी सेल्फ डिस्चार्जिंग होती हैं। लीड एसिड बैटरी का आप इस तरह समझ लें कि हर लीड एसिड बैटरी जो है वो सेल्फ डिस्चार्ज होती है, वो कुछ परसेंट उसका डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये अभी वही चार्जिंग उठा रहा है। देखें 20 एम्पियर कर दिया इसने, एम्पियर गिरा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, 19 एम्पियर हो गए। देखें ये एम्पियर गिराता जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है 5-10 मिनट में ये इसको कट ऑफ कर देगा, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी चार्ज है। अगर ये देखें, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं ये दिखा दूँ कि ये बैटरी के नीचे मैंने थर्मोकोल इसका रखा है। कभी भी बैटरी को ज़मीन पे ना रखें। ये सारी छोटी-छोटी टिप्स हैं। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए काम की है अगर आप इसको गौर से देखें तो। बैटरी को कभी भी फ़र्श पे, ज़मीन पे डायरेक्ट ना रखें। लकड़ी के ऊपर या उसी की पैकिंग के ऊपर रखा करें। इसको अब मैं जाके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिसकी मैंने बैटरी उतारी है अभी और ये वाली ख़रीदी है। इससे पहले मैंने काफ़ी बड़ी बैटरी ली हुई थी, मगर बैटरी जब इतनी महंगी है तो मैंने ये बजट के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी है। ये दुकानदारों के लिए, छोटे घरों के लिए बेहतरीन है। ये देखें, ये मैंने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर दिया बैटरी को। BS100 इसका मॉडल है, 70 इसके एम्पेयर हैं, यानी कि 5-6 एम्पेयर का लोड आप इस पर चला सकते हैं, 5-6 घंटे बैकअप ले सकते हैं। ये देखें, मैं अपना लोड ऑन करने वाला हूँ अब PWM से। हर जगह 12 के पे 12.9 पे खड़ी हुई है बैटरी। देखें मैंने लोड ऑन कर दिया और डायरेक्टली एम्पेयर उठना शुरू हो गए, 5.4 पे चले गए। और अभी देखें एम्पेयर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने इस पर अच्छा खासा लोड खोला हुआ है अभी। देखें 6 पे चले गए एम्पेयर, 7 एम्पेयर पे चले गए। ये सबसे नीचे वाले एम्पेयर आ रहे हैं जो मेरा लोड चल रहा है, 6.9 पे चले गए। इस वक्त लोड में मेरे 2 AC/DC पंखे और जो है ना 5-6 लाइटें शामिल हैं। तो बेहतरीन बैटरी है, ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।